Hello everyone, so this is Rakshita. We are going to start from class 8 science chapter 18 pollution of air and water. Okay, so in this chapter in some books there will be 19 chapter here instead of 18 there will be 19 chapter. Okay, but the chapter will be same only. Okay, so in this chapter we are going to study about pollution of air and water. Okay, air and water are the main topics. Okay, so here these air and water, okay, these two are the main topics which we are going to study in this chapter. ओके सो मतलब ये पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर मतलब इनका पॉल्यूशन मतलब कैसे जो एयर के गंदे पार्टिकल्स या वाटर के गंदे पार्टिकल्स हैं तो उनका पॉल्यूशन कैसे होता है ये तो हम सबको पता है, तो हम इस चैप्टर में जानने वाले. ओके सो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके Pahili and Bujo were very excited to know that Taj. Wait, I will do it a little bit tough. Yeah, no, it is okay. Pahili and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. मीन्स जो पहेली और बूजो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए, मीन्स ताजमहल के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जो आगरा में है और वो 7 मीन्स पूरे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है. ओके बट व्हाट इज़ द कंडीशन? दे वर डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स टू बिकम सैड. डिसअपॉइंटेड मीन्स वो बहुत सैड हो गए थे. ओके तो बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे. अब क्यों उदास हुए थे? सो लेट्स सी द रीज़न वाई दे वर सैड. ओके वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे. जो ये सुनते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे. क्या सुना उन्होंने कि ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पोल्यूशन इन द एयर सराउंडिंग द ताज. मीन्स जो ताज के आसपास जो मार्बल्स लगे हैं ताजमहल में या फिर ताज के आसपास की जो जगह है तो वो जब उन पे एयर पोल्यूशन मीन्स एयर पोल्यूशन की जो गैसेस वगैरह है या जो ख़राब पार्टिकल्स है जब वो आते हैं तो उनकी वजह से जो ताजमहल को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है. हार्म मीन्स नुकसान. तो यहाँ पे थ्रेटन एक वर्ड है. सो थ्रेटन मीन्स हार्म, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ओके तो ये सुन के उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ. They were eager, okay, they were eager to know if something can be done to control the air and water pollution. means उनको बहुत ज़्यादा eager, बहुत ज़्यादा जल्दी थी ये जानने की अगर इस एयर या वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके. ओके सो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. ओके so here we are all aware that our environment is not what it used to be. means we are all aware means हमें ये जानता हम इस बात से अवेयर हैं, हम ये बात जानते हैं. अवेयर मीन्स परिचित होना. ओके सो हम ये बात जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है दैट आर इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ यूज्ड टू बी. तब हमारे इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं. ओके वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं. आर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर. हमसे जो बड़े हैं, एल्डर्स मीन्स जो हमसे बड़े हैं, वो बात करते हैं कि जो क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वॉज अवेलेबल इन द टाइम्स. मीन्स वो बात करते हैं कि जो अच्छा पानी, शुद्ध जल. ओके इन हिंदी वी से दैट. सो क्लीन वाटर, ये जो फ्रेश एयर जो रहती है वो उनके टाइम्स में थी, उनके ज़माने में थी. ओके नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. अभी अगर आप लोग न्यूज़ देखते तो आपने सुना होगा कि जो मीडिया जो है वो बताती है वो बहुत रिपोर्ट करती है दैट जो इन्वायरमेंट है मींस उनकी जो क्वालिटी है, जो मींस गंदा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नदियाँ पॉल्यूट हो रही है. ओके सो ये जो क्वालिटी है बढ़ रही है. ओके देन मीन्स फॉलिंग क्वालिटी जो नीचे जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है. We ourselves feel the impact of the falling quality of air and water in our lives. तो हम भी जानते हैं, हमें भी फील होता है, हमें महसूस होता है कि मतलब एयर और वाटर हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है या और उनकी जो क्वालिटी कितनी जल्दी नीचे जा रही है, कितनी जल्दी गिरते जा रही है. The number of people suffering from disease of the respiratory system, for example, is steadily rising. Okay, steadily means बहुत तेज़ी से. Okay, rising means बढ़ना. ओके सो यह जो बहुत सारे लोगों को कुछ डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है. डिजीज़ मतलब बीमारियों से. तो कुछ लोगों को बहुत मीन्स यहाँ पे बहुत ही लोगों को जो किससे बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है, वो भी किस चीज़ की बीमारी? रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों से, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही. रेस्पिरेटरी बीमारी से मतलब जैसे हवा से कोई जो ख़राब पार्टिकल्स, अगर हम कोई गैस इनहेल कर लेते तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है. ओके सो लाइक दिस इट हैपेंस. देन वी शडर. व्हाट इट इज़ देयर?
We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. अगर हम तो इसका मीन्स जो शडर है, यहाँ पे शडर का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा काँपना। मीन्स काँपना तो हम लोग नहीं बोल सकते, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना या डर बैठना। टू इमेजिन अ टाइम मीन्स अगर हम सोच भी नहीं सकते, हमें मीन्स हम सोच भी नहीं सकते कि जो बिना क्लीन एयर, बिना क्लीन वाटर कि हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, सो यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने अपनी प्रीवियस क्लास मतलब जो पहले की क्लासेस है उसमें आपने बहुत बार मीन्स एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में, वाटर की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। ओके, देन in this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and the effects in our lives। मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हार्मफुल चेंजेस, मीन्स जो क्या क्या चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा हानिकारक चेंजेस जो आए हैं इस बार सराउंडिंग्स में, क्या क्या चेंजेस जो हार्मफुल है हमारे लिए और क्या क्या इफेक्ट उनका हमारी लाइफ पे पड़ता है। ओके, so here next we have completed this paragraph, so next move to the next heading। so from here the main heading starts। ओके, सो दिस इज़ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या रीजंस है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, सो हियर वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। देखो हम लोग मीन्स अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग जी सकते हैं, अगर बिना खाने के हम जी सकते हैं मीन्स थोड़ी देर तो जी सकते हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हम जी सकते हैं बिना खाने के। बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। एयर के बिना हम 1 सेकेंड भी नहीं जी सकते। ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट दिया है, बट वैसे हम हाँ मिनट भी नहीं जी सकते वैसे। ओके, सो हियर दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, वी कैन सर्वाइव, हम लोग फूड के बिना नहीं मीन्स फूड के बिना जी सकते हैं। ओके, बट एयर के बिना कुछ मिनट भी नहीं जी सकते। ओके, तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता है क्लीन एयर की। ओके, मीन्स क्लीन एयर हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। ओके, सो ये इफ़ वी चेक टू द नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ से जो मेन जो नोट्स है वो स्टार्ट होते हैं। ओके, सो ये ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मीन्स आपको ऑलरेडी पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस, मीन्स उसके अंदर बहुत सारी जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट रहती है। ओके, सो हियर बाय वॉल्यूम about 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen। ओके, सो ये तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में मीन्स ये बेसिक है। ओके, आपने पढ़ा होगा कि 21% अगर आपको एग्जाम में पूछ जाए कि मिक्सचर ऑफ एयर बताओ। ओके, सो व्हाट यू विल राइट, 78% ये क्या है, नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। अगर हम दोनों को ऐड करें, इफ ऐड सो 78 plus 21, so how much it will be, it will be 99। okay, and बाकी का 1% where it is, 1% जो है वो अदर गैसेस में जाएगा, कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वेट आई विल अंडरलाइन अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज। अब ये 1% ही है, तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में ये रहेगी, पर आपको इसमें से एक भी मिस नहीं करना। देखो, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड आर्गन, थर्ड मीथेन, फोर्थ ओजोन एंड वाटर वेपर 5। ओके, से 5 है जो 1% गैसेस है ये। ओके, so this is a mixture of gases। then if we do this activity, yeah, this is activity 18.1। okay, so let's read this। yeah, so here what it is given, that you may have covered your nose while passing a brick kiln, emitting smoke, or started coughing while walking on a busy road। means यहाँ पे क्या है, you may have covered your nose means अगर कहीं भी आप इन एरिया से जो मैं बताने वाले उनसे पास गए हो। सो यहाँ पे जो ब्रिक किल्न है, ओके, सो ब्रिक किल्न का मीन्स है मीन्स मिट्टी नहीं, ब्रिक मीन्स ईट। ओके, एंड किल्न मीन्स भट्टी, यू नो, मीन्स भट्टी जैसे मीन्स स्मॉल टाइप से झोपड़ी टाइप रहता है, वो ईट से बनता है। यहाँ पे मीन्स आग लगाई, आग मीन्स थोड़ा जलाया रहता है। ओके, मीन्स आग लगाई रहती है और लकड़ियाँ रखी रहती है, वो ब्रिक किल्न होती है। ओके,
एंड यहाँ पे एक वर्ड है एमिटिंग. एमिटिंग मीन्स उत्पन्न होना. ओके, टू प्रोड्यूस वी कैन से उत्पन्न. ओके, दिस विल बी ट्वाइस. ओके, उत्पन्न. ओके, कभी भी अगर आप इन एरिया से गए हो मीन्स जहाँ पे स्मोक निकल रहा हो, एमिटिंग स्मोक मीन्स कहीं स्मोक, बहुत ज़्यादा स्मोक मीन्स धुआं निकल रहा हो, या और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, या फिर आप कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे रोड पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है. ओके, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे आपने अपनी नोज़ कवर की होगी. नोज़ कवर कहाँ की होगी मीन्स जहाँ पे भट्टी होगी. ओके, एंड बिजी रोड पे आपने क्या किया होगी मीन्स आपने खांसना स्टार्ट किया होगा. क्यों किया होगा ये सब? जैसे फिगर 18.1 में दिया है, या दिस इज 18.1. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक है, तो यहाँ पे आप कभी भी गए होगे तो दैट विल बी यू स्टार्टेड कफिंग मीन्स खांसना स्टार्ट कर गया. वाई? ओके, वाई? ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो. ओके, सो आपको आप क्यों करना स्टार्ट करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो आप खांसना स्टार्ट करोगे. अभी जैसे आपको बताना है कि आपको क्या कंपेयर करोगे मीन्स आपको कुछ यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस, तब आपको बताना है आप कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करोगे. सो फर्स्ट है पार्क एंड अ बिजी रोड. तो कहाँ रहना पसंद करोगे? पार्क में, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑफकोर्स पार्क. ओके, and second is a residential area and an industrial area. means residential area means जहाँ पे कॉलोनी टाइप होती है, एक सोसाइटी टाइप. ओके, दैट इज रेजिडेंशियल एरिया. या इंडस्ट्रियल एरिया मीन्स जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री. नो, यू विल प्रेफर टू रेजिडेंशियल एरिया मीन्स जहाँ पे बहुत कॉलोनी है. ओके, एंड थर्ड इज अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. इंटरसेक्ट मीन्स जैसे ये लाइन इधर से, ये लाइन इधर से, ये ट्रैफिक इस साइड से आ रहा है एंड दिस ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो कौन से अब ये मीन्स एट डिफरेंट टाइम्स. जैसे आपने बहुत बार देखा जो मेन रोड होते हैं, या फिर जैसे इस साइड से निकलना, इस साइड से कोई ट्रैफिक होता है. सो मीन्स बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन से जो ट्रैफिक होता है. इंटरसेक्ट मीन्स यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है मीन्स सारे यहाँ पे मिल रही है लाइन्स. ओके, सो अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग डे के टाइम्स पे से इंटरसेक्ट होता है. तो एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. तो कहाँ प्रेफर करोगे ज़्यादा? ओके, आप प्रेफर करोगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे कम व्हीकल्स रहेंगे. ओके, इवनिंग टाइम में भी ज़्यादा रहते हैं. ओके, एंड आफ्टरनून में भी. सो यू विल प्रेफर टू द मॉर्निंग. ओके, एंड द लास्ट इज अ विलेज एंड टाउन. तो कहाँ पे आप रहना पसंद करोगे? विलेज मीन्स गाँव में, टाउन मीन्स शहर में. यू विल प्रेफर टू अ विलेज बिकॉज विलेज में क्या है, ताज़ी हवा खाने के लिए. Okay, so here what happens, one of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. It means आपने जो ऊपर जो मैंने एक्टिविटी बताई उसमें आपने देखा है कि जो एक्टिविटी में क्या है, आपको दो जगह दी गई है, उसमें से प्रेफर करना है कि कौन सी पसंद है. क्योंकि जैसे ट्रैफिक जैम हो या हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बिजी रोड हो, तो वहाँ पे क्या स्मोक की जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो स्मोक है वो प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो डू यू नो where the smoke could have come from? क्या आप बता सकते हो मीन्स क्या आप जानते हो कि स्मोक आया कहाँ से? एक्चुअली स्मोक मतलब धुआं होता है जो ब्लैक कलर का. ओके, देन कहाँ से आई है? देन एडिशंस ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट. कहाँ से आया है? मतलब जहाँ पे जो बहुत एटमॉस्फेयर है. ओके, जहाँ पे जैसे कुछ सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में, कुछ सब्सटेंस जो है वो मॉडिफाइज मीन्स जब उसको बनाते हैं, जब बहुत सारे जो ऐसे सब्सटेंस जुड़ जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं भी होती है. ओके, सो वो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे. देन यहाँ पे एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है. व्हेन एयर इज़ कंटामिनेटेड, जब एयर जो है ख़राब हो जाती है. कंटामिनेटेड कैसे होगी एयर? एंड कंटामिनेट मीन्स ख़राब होना. कैसे ख़राब होगी? एयर तो ख़राब होती नहीं है ना. When air is contaminated, जब हवा कंटामिनेट कैसे होती है? बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस मीन्स जो खराब सब्सटेंस मीन्स वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जिन्हें हम अभी नहीं चाहिए. ओके, जो हमें अनवांटेड है, अभी फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंस. विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. इट इज़ रिफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन. मीन्स एयर जो कंटामिनेटेड होती है किससे ख़राब हो जाती है? अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से, जिनका एक बहुत ही ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ सकता है, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है. किस पे? लिविंग्स पे मीन्स जो जीवित चीज़ें हैं, और नॉन लिविंग मतलब जो नॉन लिविंग प्राणी हैं. ओके, सो उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है. तो इससे हम क्या बोलेंगे? एयर
pollution. Okay, this is the air pollution. So if we move to the next here, so it is how does air get polluted, means जो air है वो कैसे pollute होती है, means कैसे खराब होती है air. Okay, so let's see here. The substance which contaminate the air are called air pollutants, means air को प्रदूषित कौन करता है. ओके, और कैसे होती है, मतलब जो सब्सटेंस जो एयर को ख़राब करते हैं वो होते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, मींस जो एयर को प्रदूषित करते हैं, मींस जो कंटामिनेट द एयर, मींस जो पदार्थ जो चीज़ जो भी पार्टिकल्स है जो हवा को प्रदूषित करते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं हम, एयर पॉल्यूटेंट्स. ओके, then sometimes such substance may come from natural sources. और ऐसे substance कहाँ से आ सकते हैं, natural sources. मतलब natural sources मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, मतलब जो humans में उनका कोई हाथ नहीं है, जो naturally होती है. ओके, so जैसे smoke एंड डस्ट अराइज. स्मोक और डस्ट मीन्स पता है हमें क्या होता है, स्मोक मीन्स धुआं होता है ब्लैक कलर का. अराइज मीन्स जब ये बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, मीन्स जो अब मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ जैसे एयर पोल्यूशन होता है. ओके, तो ये कैसे होता है एयर पोल्यूशन, नेचुरल की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी. नेचुरली कैसे होता है, फॉरेस्ट फायर, मतलब जब जंगलों में अपने आप आग लग जाती है. अपने आप कैसे लगती है, एक मिनट, या जब सी लाइक दिस हियर वन ट्री इज एंड हियर इज द अदर ट्री एंड जैसे कि एक पेड़ है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड वन. ओके, सो दीज टू ट्रीज, जब ये दोनों साथ में जो इनकी ब्रांचेस मिलेगी ना, जब ये बहुत ज़्यादा रब होगा, ओके, बहुत एक दूसरे पे रब करेगी, जब हवा चलेगी तो इनमें क्या है, फायर प्रोड्यूस होती है. व्हाट डज इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस फायर. सो ऐसी आग लगती है. ओके, फॉरेस्ट में. सो वो तो नेचुरली ऑकरेंस है. अब ऐसा थोड़ा कि कोई उधर जाएगा और आग लगा के आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता. तो फॉरेस्ट फायर ऐसी होती है जो नेचुरली है. और वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब जैसे वॉल्केनो में से लावा निकलना. ओके, सो दैट इज वॉल्केनिक इरप्शन. पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन एक्टिविटीज़. अब जो मैंने आपको बताया फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ये क्या है, ये नेचुरली है, बट अभी कुछ और भी होते हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं. क्या होता है वो, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स. सो अभी ये मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, फैक्ट्रीज में से क्या है जो एयर पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज से एयर पोल्यूशन होता है. मीन्स आपने बहुत बार देखा होगी फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो धुआं जो स्मोक निकलता है. ओके, एंड पावर प्लांट से भी. एंड देन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मीन्स आपने व्हीकल से भी देखा होता है, जब स्टार्ट करते हैं स्कूटर वगैरह तो उनके इससे धुआं निकलता है. ओके, सो दैट इज़ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. बर्निंग ऑफ फायरवुड, जब हम लोग फायरवुड को जलाते हैं तो भी होते हैं. डंग केक्स, जब डंग केक्स को जलाते हैं, डंग केक्स मीन्स जो काव वगैरह का जो वेस्ट होता है, ओके, जो वेस्ट होता है वो मीन्स दैट इज़ द डंग केक्स. ओके, जब उनको सिखाया जाता है, सो दैट केक्स. ओके, सो दिस इज द इंडस्ट्री. अ पिक्चर इज गिवन हियर. ओके, जिससे यहाँ से स्मोक निकल रहा है. ओके, द स्मोक इज प्रोड्यूस्ड लाइक दिस हियर. ओके, सो इंडस्ट्री से भी स्मोक निकलता है और ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण है. ओके, सो हियर नेक्स्ट इफ वी सी one again activity, actually there are many activities which we can't do now. Okay, which we can't do. Yeah, yes. So you might have read in the newspaper that respiratory problems amongst children are rising day by day. आपने मीन्स न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है. ओके, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बच्चों में हो रही है, मीन्स वो बढ़ रही है. मीन्स राइजिंग होना दिन बर दिन जो बढ़ती जा रही है बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems. मीन्स आपको क्या करना है, सर्वे. मीन्स आपको जैसे कोई भी एक सर्वे कंडक्ट करना है, मीन्स आपको जो अपने फ्रेंड्स को है या नेबरहुड को है उनको मीन्स उनके अंदर एग्जामिन मीन्स सर्वे. हाँ, मैं सर्वे बता रही थी. सर्वे मतलब जांच पड़ताल करना. ओके, आपको नेबरहुड मीन्स अपने पड़ोसी या फिर अपने फ्रेंड्स से आपको पूछताछ करनी है या फिर उनसे पूछना है कि कितने जो बच्चे हैं अभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. ओके, सो आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो आप. ओके, then next here what it is given that many respiratory problems are caused by air pollution. तो बहुत सारी respiratory problems कहाँ से होती है, air pollution. मीन्स respiratory problems का कारण क्या है, air pollution.
Okay, so let us now try to find out the substance or pollutants. Okay, so यहाँ पे हमें क्या करना है, so यहाँ पे हमें कुछ ये substance, ये pollutants हमें find out करना है, इनके बारे में find out करना है. क्या find out करेंगे? which are present in the polluted air, means ऐसे substance और pollutants, ऐसे प्रदूषण जो air pollutant means air pollution में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, जो हवा को गंदा करते हैं. Okay, so have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing in our cities? कभी आपने नोटिस किया है, आपने देखा कि how rapidly मतलब कितनी तेज़ी से, कितनी रफ्तार से जो हमारे जो सिटीज़ हैं उनमें व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. Then vehicles produce high levels of pollutants. व्हीकल क्या करते हैं? बहुत सारे pollutants प्रोड्यूस करते हैं. तो अभी pollutants कैसे, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा जहरीली है ओके एटमॉस्फेयर के लिए. देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है, CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. देन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2. ओके, स्मोक. ओके, सो ये सब क्या है, ये व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं ये सब पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. जैसे आपको फिगर 18.3 इट इज शोइंग 18.3 दिस. सो जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, सो ये ऐसे लाइक दिस इट इज़ प्रोड्यूस्ड. ओके, सो दैट इज़ द स्मोक. ओके, बहुत सारी प्रोड्यूस होते हैं. ओके, देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम डीजल. मीन्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, मतलब जो फ्यूल्स जो होते हैं जैसे पेट्रोल एंड डीजल, जब ये पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं, जब इनकम्प्लीट बर्निंग मीन्स जब पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं पेट्रोल एंड डीजल, तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, देन हियर इट इज़ अ पॉइजनस गैस. मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा जहरीली है. इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. मीन्स जो हमारा जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उसको भी ये कम कर देते हैं. ओके, कौन कम कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, सो हियर वन बॉक्स इज गिवन, सो लेट्स रीड दिस वन. ओके, then wait, I will do it a little bit up and more bigger. Okay, do you know fact, and if the vehicles registered in Delhi are lined up one after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest rivers in the world, Nile and Amazon. Okay, यहाँ पे क्या दिया है, अगर दिल्ली में क्या है, अगर बहुत सारे जितने व्हीकल जैसे ट्रांसपोर्ट, कार, स्कूटर, ऑटो, मीन्स जितने भी हम लोग लगा ले, इसे सब लाइन में हम लोग खड़ा करेंगे. ओके, सो लाइक दिस ऑल विल बी इन लाइन. सो बहुत सारी व्हीकल्स हो जाएगी, मीन्स पूरी दिल्ली में जितने भी हैं, तो वो जो व्हीकल्स हो जाएगी जो पूरी लाइन में खड़े हैं. ओके, दीज आर द व्हीकल्स विच आर स्टैंडिंग इन ऑल लाइन. ओके, सो ये किसकी लेंथ की इक्वल होंगी, ये होंगे जो दो वर्ल्ड मीन्स जो टू लॉन्गेस्ट रिवर्स, जो सबसे बड़े रिवर्स है पूरे वर्ल्ड में, नाइल एंड अमेजोन. मीन्स उनकी जो लेंथ है ना उसकी इक्वल हो जाएंगे. किसके, नाइल एंड अमेजोन. नाइल हियर एंड अमेजोन. ओके, आई एम राइटिंग ऑन द फोन सो दैट माई हैंड राइटिंग इज नॉट कमिंग बेटर. ओके, बट दैट्स ओके. सो उसके लेंथ के इक्वल हो जाएंगे. ओके, सो देन हियर नेक्स्ट इज इफ वी सी, सो व्हाट इट इज रिटन हियर, Bojo remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere. Means बोजो को याद आया कि बोजो को याद आया कि उसने एक बहुत ज़्यादा थिक फॉग लेयर, फॉग मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधला है. अब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा धुंधला आ रहा है. ओके, क्योंकि जो धुंध होती है, फॉग जो पड़ती है, ओके, बहुत दिल्ली में हो रही है, क्योंकि उसमें जो है एयर भी मिक्स हो रही है. ओके, और जो सुबह फॉग होती है वो भी मिक्स हो जा रही है, गंदे पार्टिकल्स वगैरह, सो इसलिए फॉग होती है. ओके, देन सो बहुत थिक मीन्स मोटी लेयर है जो फॉग की. सो स्पेशली सीन ड्यूरिंग विंटर्स. मीन्स कहाँ पे देखी जाती हो, ज़्यादातर विंटर्स में देखी जाती है फॉग. ओके, सो दिस इज स्मोक. सो इसे हम स्मोक कहते हैं. ओके, तो स्मोक क्या है, स्मोक विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक, ओके, स्मोक किससे बनी होती है, स्मोक से, धुएं से, और फॉग से, इन दोनों से बनी होती है. स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल्स टू स्मोक. ओके, सो हियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ भी सकता है. स्मोक में कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक. मीन्स जो स्मोक है, ओके, जो स्मोक है, स्मोक के अंदर क्या होता है, स्मोक क्या कंटेन्स करता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड. ओके, नाइट्रोजन गैस भी कंटेन करता है, और उसके साथ अदर एयर पॉल्यूटेंट मीन्स जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं एयर की वो भी, एंड फॉग, और इन फॉग को भी फॉग भी होता है. ओके, सो इन सबको जब भी मिलाता है तो क्या बनता है, स्मोक.
देन द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज। स्मोक की वजह से क्या 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 होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अस्थमा। ओके, अस्थमा ये भी एक डिजीज़ है। देन कफ मीन्स खांसी होती है, और वीजिंग इन चिल्ड्रन। ओके, मीन्स बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है जो चिल्ड्रन में देखी जाती है, वीजिंग। सो वीजिंग भी इनमें से एक है। देन मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयर पोल्यूशन। मीन्स एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री से भी तो होता है। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मीन्स जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या है, एक बहुत ही मेजर सोर्स है। मीन्स एक जो मेजर सोर्स मीन्स मेजर स्रोत, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोलियम रिफाइनरीज का, क्या है वो, गैशियस पॉल्यूटेंट्स। और क्या रिलीज करते हैं, गैशियस पॉल्यूटेंट्स, वो पॉल्यूटेंट, वो प्रदूषण जिनके अंदर गैस मिल जाती है। अब कौन सी गैसेज होती है, दो गैसेज होती है, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। So the next is sulfur dioxide is produced by combustion of fuels. सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, कम्बशन ऑफ फ्यूल्स। मीन्स जब फ्यूल्स को हम लोग जब उनका कम्बशन करते हैं, मीन्स जब फ्यूल्स को जलाते हैं। फ्यूल्स कौन सी, जैसे कोल इन पावर प्लांट, जो पावर प्लांट में कोल होता है, कोल मीन्स कोयला। ओके, देन इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उसमें भी हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, इंक्लूडिंग कौन सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, परमानेंट लंग डैमेज। मीन्स हमेशा के लिए आपके जो लंग्स है, ओके, वो खराब हो सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 में जो फॉसिल फ्यूल्स का चैप्टर आपने उसमें पढ़ा होगा, मीन्स जो बर्न कैसे होते हैं, कम्बशन वगैरह। ओके, सो दैट इज़ अ चैप्टर 5 जो उसमें लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि बर्निंग में क्या होता है। ओके, देन हियर व्हाट इट इज़ रिटन दैट। सो यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया हुआ है कि अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर। अभी दूसरी काइंड के पॉल्यूटेंट्स क्या है, और जो पॉल्यूटेंट्स वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म है CFCs। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्पेलिंग। क्लोरो, फर्स्ट इज क्लोरो, CHLORO, देन फ्लूरो, FLUORO, फ्लूरो, देन कार्बन, CRBONS। क्लोरो प्लस फ्लूरो प्लस कार्बन्स, व्हाट डज इट मेक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है CFCs। ओके, ये क्या है, ये भी एक पॉल्यूटेंट्स है विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज में, मीन्स ये फ्रिज में यूज़ होता है। देन एयर कंडीशनर जो AC होता है उसमें भी यूज़ होता है। एंड एरोसॉल स्प्रेज, ये भी एक टाइप की चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे एरोसॉल स्प्रेज में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं। ओके, देन CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। आपने ओजोन लेयर के बारे में ऑफकोर्स पढ़ा होगा। तो CFCs क्या, उनको डैमेज करते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में रहती है उसको ख़राब कर देते हैं। ओके, then recall that the ozone layer protect us from harmful ultraviolet rays of the sun। आप याद करो कि आपने ओजोन लेयर पढ़ा था। ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज मीन्स जो सन की जो किरण आती है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, तो वो आधी क्या कर लेता है, आधी सोख लेता है, आधी वापस बेच देता है। ओके, उनसे क्या हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। देन अभी और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है जैसे ओजोन लेयर में जो होल कर दे, जैसे सी दिस इज रिमाइंड्स मी, ओके, इट आई एम जस्ट रबिंग इट, या सो लाइक दिस इट्स अ ओजोन लेयर, इमेजिन। ओके, बस आप इमेजिन करो, सोचो, और इसकी पूरी ओजोन लेयर, तो ये क्या करती है, हमें सन की जो हीट है, ओके, सन की जो हार्मफुल किरणें हैं उनसे बचाती है। अभी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मीन्स CFCs, वो क्या करता है, जो ओजोन लेयर उसके बीच में छोटे छोटे होल्स कर देता है, छोटे छोटे से होल्स कर देता है, ताकि जो लाइट है, क्योंकि जो किरण है वो आसानी से अर्थ पे जा सके, और अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। ओके, तो CFCs ये काम करता है, और ये फ्रिज में यूज़ होता है, एरोसॉल स्प्रेज में यूज़ होता है, और कहाँ पे, AC में यूज़ होते हैं। ओके, सो लाइक दिस इट फंक्शंस। Then here recall that the ozone layer protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun। ये हम लोगों ने देख लिया है कि ओजोन लेयर में प्रोटेक्ट करता है UV रेज से। Then have you heard the ozone layer hole? ओजोन होल, आपने क्या ओजोन होल के बारे में सुना है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो CFCs है वो ओजोन लेयर के अंदर होल कर देता है, ओके, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है।
तो ये वही होल के बारे में बात की जा रही है। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, तो आप इसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं और गूगल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च निकाल के दे सकते हैं। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। अभी चलो थैंकफुली, ओके, थैंकफुली इधर क्या लिखा है, अभी तो बहुत ज़्यादा कम, अभी तो लेस मीन्स कम हार्मफुल केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं इनमें, यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs की जगह अभी तो थोड़े कम जो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते वैसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, देन हियर in addition, wait, I will do it little bit up, yeah. In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. Figure 18.3, it means that in addition to the above mentioned, जैसे मैंने आपको ऊपर जो gases के बारे में बताया वहाँ पे क्या था, automobiles which burn diesel, automobiles जिनके means जो डीजल को बर्न करते हैं, डीजल जिसमें चलता है डीजल या पेट्रोल, ओके, वो automobiles means vehicles ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स, वो भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं। अब वो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, अब वो क्या करेंगे, अब फिर वो चल जाएंगे एयर में, रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, फिर वो एयर में चल जाते हैं, सस्पेंड मीन्स एयर में चले जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मीन्स बहुत टाइम के लिए जो है एयर में चले जाएंगे वो पार्टिकल्स। देन दे रिड्यूस विजिबिलिटी, अगर वो एयर में चले जाते हैं तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ऑफकोर्स वो मीन्स विजिबिलिटी, रिड्यूस विजिबिलिटी मीन्स जो देख रहा है इतनी अच्छे से हम नहीं देख सकते, मीन्स थोड़ा सा धुंधला रहता है क्योंकि एयर में चले जाते हैं पार्टिकल्स। ओके, सो दे रिड्यूस मीन्स कम करना, जो विजिबिलिटी है वो कम कर देते, देखने की क्षमता जो है कम कर देते। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीज, जब अगर हम उन पार्टिकल्स को हम लोग इनहेल मीन्स अगर हम लोग अंदर ले लें, अपनी बॉडी के अंदर ले लें तो हमें उनसे बीमारी भी हो सकती है। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो ऐसे पार्टिकल्स जो है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मीन्स इंडस्ट्री से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स। इंडस्ट्री कौन सी, जैसे स्टील मेकिंग, जो स्टील बनाती है, या माइनिंग जिसमें नीचे से अर्थ के नीचे से मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मीन्स मिनरल निकाले जाते हैं। देन पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, मीन्स जो पावर प्लांट्स बहुत होंगी, आपके घर के आसपास भी होंगी, बट पावर प्लांट्स के वो भी टाइनी ऐश पार्टिकल्स मीन्स छोटे जो ऐश मीन्स राख जैसे पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर को भी pollute means प्रदूषित करते हैं। So if we see to the next here, one activity is given, so let's read this activity 18.3. okay, so what is given, so let's read this. Prepare a table using the pollutants mentioned above, means आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी है using the pollutants। यहाँ पे जो pollutant मेंशन है, ओके, आपको मीन्स मेंशन नहीं है, आपको मेंशन करने हैं। ओके, देन यहाँ पे यू में even add more data to the table following table, मीन्स आपको चाहे तो और भी आप एयर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, एयर पॉल्यूटेंट्स का यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे CO2। ओके, एयर पॉल्यूटेंट CO2 हम लिख सकते हैं बिकॉज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड सोर्स, सो कहाँ से, किस सोर्स से निकलती है वो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्री। ओके, आई एम राइटिंग हियर इंडस्ट्री, दैट इज S। ओके, I will do it more bigger। okay, yeah, now I think so it will be okay for me. Air pollutant from where, CO2, and sources are industry, and how I am writing down industry। ओके, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स, मीन्स क्या क्या प्रभाव क्या पड़ेंगे उसके, मीन्स मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, मीन्स बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें होगी उसकी वजह से। ओके, देन ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। ओके, सो इसके बारे में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी डिटेल्स में। ओके, सो नेक्स्ट हियर इज अ केस स्टडी। नेक्स्ट इट इज गिवन अबाउट अ केस स्टडी। सो केस स्टडी किसके बारे में है, ताजमहल के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा आगे देखा था कि उसकी ब्यूटी ख़राब हो गई थी। अब कैसे ब्यूटी ख़राब हुई, कैसे सुंदरता ख़राब हुई, ओके चलो देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, मीन्स दो डिकेड्स मीन्स 2200 मीन्स बहुत ज़्यादा, 1000 साल से भी ज़्यादा क्या है, पास्ट मतलब जो पास्ट होता है काल। ओके, इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, मीन्स इंडिया का जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है वो क्या है, ताजमहल। मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो इंडिया से बाहर के लोग होते हैं, ओके, जो फॉरेनर लोग होते हैं, तो वैसी जगह है ये जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा में है। ओके, अभी 18.4 में फिगर दी गई है, क्या फिगर है, देयर इज अ ताजमहल फिगर 18.4।
let's we have to see, yeah, this is 18.4 fully of Taj Mahal. Okay, have you visited Taj Mahal? So let me know in this comment section. आप ताज महल गए हो? अगर गए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा. देन हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न. अभी जो ताजमहल जो आगरा में है, एक हैज़ बिकम क्या बन गया, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न. कंसर्न मीन्स चिंता, चिंता का एक बहुत विषय बन गया, मीन्स चिंता का विषय बन गया है क्या, ताजमहल. एक्सपर्ट हैव वार्नड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल. मीन्स जो एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट वगैरह जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, इन्होंने वार्निंग दी गई है कि जो पॉल्यूटेंट्स, जो हवा में जो गंदे पार्टिकल्स रहते हैं, उसकी वजह से जो वाइट मार्बल है उसका जो कलर है वो डिसकलर, मीन्स उनका जो कलर चेंज हो रहा है, जो वाइट मार्बल्स का कलर क्या है, उतर रहा है. ओके, क्यों उतर रहा है, चलो देखते हैं. देन सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट get affected by pollutants air, but non-living things like building, monuments and statues also get affected. देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है उन पे, वहाँ पे भी तो जा रही है एयर पॉल्यूशन, उनको भी तो इफेक्ट हो रहा है ना एयर पॉल्यूशन. ओके, एयर पॉल्यूशन उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. कैसे, जैसे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज़, इनको भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एयर पॉल्यूशन का. ठीक है, if we see the next here, the industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Means जो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, आगरा में कहाँ, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे रबर बनता है, या ऑटोमोबाइल केमिकल्स मीन्स जहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह के केमिकल्स बनते हैं. स्पेशली कहाँ पे, इधर क्या जगह मेंशन किया, मथुरा ऑयल रिफाइनरी. तो ये एक रिफाइनरी जहाँ पे, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे ऑयल वगैरह बनता है. देन हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट डाई. तो इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किया ताजमहल के ख़राब होने के लिए. क्यों? क्योंकि मथुरा ऑयल रिफाइनरी से कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो ये दो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है. ओके, these gases react with the water vapor. So जो sulfur dioxide means SO2 and sulfur dioxide and which is nitrogen dioxide, so NO2. so ये जो दो गैसेस हैं, so किससे रिएक्ट करिए, वाटर वेपर. ये दोनों गैसेस जो है वाटर वेपर में रिएक्ट करिए जो एटमॉस्फेयर में है. ओके, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. क्यों रिएक्ट करी, अभी रिएक्टेंट के बाद क्या बनेगा, ये जो व्हाट वी कैन से, या सल्फर एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है किस में चेंज हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में चेंज होगा, नाइट्रिक एसिड. ओके, जब ये वाटर वेपर से रिएक्ट करेंगे. ओके, द एसिड ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक. मीन्स जो ये एसिड जो है जब किसके रेन के साथ मिक्स हो जाएगी, जब ये एसिड रेन के साथ मिक्स हो जाएगी तो क्या बनाएगी, रेन को एसिडिक बना देगी, क्योंकि रेन के अंदर एसिड है. सो दिस इज कॉल्ड, ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे. फिर से सुनिए, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर वाटर वेपर से क्या होगा, वाटर वेपर से जब रिएक्ट करेगी तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड बना देगी. ओके, सो देन इसके बाद ये दोनों केमिकल्स क्या है, रेन में आ जाएंगे. ओके, ये दोनों एसिड रेन में आ जाएगी, तो रेन भी कैसे बन जाएगी, एसिडिक. तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन. ओके, so then this is acid rain, you have to learn this definition. Okay, then acid rain corrodes the marble of the monument. corrodes मतलब जो उसका जो वाइट मार्बल है उसका जो रंग है वो भी उतर जाता है, जैसे वाइट सी येलो टाइप हो जाता है. ओके, एसिड रेन क्या करती है, corrodes the marble of the monument. मतलब जो मोन्यूमेंट का, जो उस बिल्डिंग का जो मार्बल है वो वाइट है ना ताजमहल का, सो उसका क्या वो भी येलो कलर में हो जाएगा एसिड जब बनेगी तो. ओके, एसिड रेन जब गिरेगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर. तो इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, मतलब ये जो घटना, फिनोमिना मतलब जो घटना हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, मार्बल कैंसर. ओके, अगर अभी इसकी डेफिनेशन कहाँ से आप नोट्स पे बना सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो. एसिड रेन corrodes the marble of the monument. This phenomenon is called marble cancer. So this is the definition of marble cancer.
then next is suspended particles, suspended particulate matter such as soot particles, मतलब जो particles जो निकलते हैं कहाँ से, emit means निकलना, produce होना, तो कहाँ से produce होते हैं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी means ये ऑयल रिफाइनरी से जो सूट पार्टिकल्स मीन्स जो हवा में जो पार्टिकल्स जाते हैं वो पार्टिकल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से. ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ येलोइंग ऑफ द मार्बल. सो अब जो मार्बल जो है, जो उसके वाइट मार्बल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, येलो में. दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू येलो. तो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी की वजह से. ओके, वो कैसे मीन्स कैसे येलो हो रहे हैं, मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है सूट पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं उसके अंदर से, उसकी जो मार्बल है वाइट मार्बल येलो में कन्वर्ट हो रही है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज. मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि वो ताजमहल को बचा सके. ओके, बट इट हैज़ if you go to next, so it has ordered industries to switch to cleaner fuels like CNG, compressed natural gas and LPG, liquefied petroleum gas. मतलब उन्होंने क्या बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि हमें क्या है, एक क्लीनर फ्यूल की तरफ जाना होगा. ओके, जो हम लोग जो अभी फ्यूल्स यूज़ करते हैं हमें उनको क्लीनर फ्यूल में स्विच करना होगा. अभी पहले हम लोग अलग तरीके के फ्यूल्स यूज़ करते थे, अभी हमें कौन से फ्यूल यूज़ करने हैं, CNG मीन्स compressed natural gas and LPG that means liquefied natural gas, petroleum gas, liquefied petroleum gas. So moreover the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. मीन्स जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जैसे जो व्हीकल्स होते हैं, उनको भी किससे कौन से पेट्रोल में कन्वर्ट करना होगा, अनलीडेड पेट्रोल. जब भी अगर कोई ताजमहल जाए तो उनको कैसे व्हीकल से जाना होगा, कैसे पेट्रोल, अनलीडेड पेट्रोल, ताकि जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना पड़े. ओके, सो then discuss with your elders and see what they have to say about the condition of the Taj 20 or 30 years ago. मीन्स आप फिर अपने बड़ों से, मीन्स जो एल्डर्स मीन्स जो अपने से बड़े हैं उनसे आप जाके बात की, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए कि मीन्स अब वो क्या बोलते हैं जो ताज के कंडीशन से 20 या 30 साल अगो मीन्स पहले. ओके, देन ट्राई टू procure a picture of the Taj Mahal for your scrapbook. आप procure मीन्स आप मीन्स जो ताजमहल के जो भी पिक्चर है आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मिल जाए आपको. फिर आपको मिलने के बाद वो स्क्रैप बुक में, आपके पास स्क्रैप बुक होगी तो उसमें आप स्टिक कर सकते हो. ठीक है पिक्चर. देन यहाँ पे Bujo is something thinking. Okay, let's see that what is Bujo thinking. So Bujo सोच रहा है यहाँ पे, I am reminded of the chapter on क्रॉप्स. ओके, मीन्स जब बूजो को है क्या रिमाइंड मीन्स याद आना. क्या याद आ गया बूजो को कि मीन्स वो कैसे क्रॉप्स को, उसने जो क्रॉप्स वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सो वो चैप्टर याद आ गया. आई वंडर वेदर एसिड रेन. ये हियर क्या बताया है कि जो क्रॉप्स वाला जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो बूजो को याद आ गया. देन आई वंडर वेदर एसिड रेन अफेक्ट्स द सॉइल एंड प्लांट्स ऑल्सो. अब मेरे को याद आया मीन्स कि कैसे जो एसिड रेन है उसका सॉइल पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और प्लांट्स पे भी. कैसे, क्योंकि जब एसिड रेन जो है गिरेगी जो सॉइल पे भी टच होगी, क्योंकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो जितना फर्टिलिटी होता है, ओके, सो उपजाऊ जो ज़मीन होती है उसको भी कम कर देगी और क्रॉप्स पे भी जो फसल है उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन हाउस effect. Okay, so only this much for this video. So thank you so much for watching this video. Bye guys.